सॉरी दोस्तों, कभी सोचा नहीं था मैंने अपनी लाइफ में कि कभी YouTube पर ऐसी इस तरह वीडियो डालनी पड़ेगी। आप में से अब तक बहुत लोगों को पता चल गया होगा कि आज से 5 दिन पहले लगभग मेरा एक कार एक्सीडेंट हुआ, जिसमें मुझे ज़्यादा सीरियस चोट नहीं आई है, क्योंकि शायद भगवान ने मुझे बचा लिया। और आप में से बहुत लोग सोच रहे होंगे कि ये कैसे हुआ, कब हुआ। और बहुत सारी मैं देख रहा था कि लोग फालतू वीडियोस भी अपने मन से पता नहीं जोड़ के क्या बनाने में लगे थे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को थैंक यू कहना चाहता हूँ, क्योंकि आप लोगों के इतने सारे पॉजिटिव मैसेजेस मैंने देखे, इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स आप लोगों के आए हुए थे, जिनको देख के मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत हीलिंग हो रही थी। तो आप लोगों का सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। अभी फ़िलहाल मैं आउट ऑफ डेंजर हूँ, मतलब पूरा फिट ही हूँ एक टाइप से। धीरे धीरे रिकवरी हो जाएगी, लेकिन वीडियोस चैनल पे दोस्तों कुछ टाइम तक अभी नहीं आ पाएगी। पहले मैं अच्छे से रिकवर हो जाऊँ, उसके बाद से वीडियोस भी चैनल पे आने लग जाएगी। अभी थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि जो कार एक्सीडेंट हुआ था उस वक्त मैं सीट बेल्ट पहनी हुई थी, मैंने पीछे सीट पे मैं बैठा हुआ था और बहुत ज़ोर से गाड़ी टकराई थी साइड डिवाइडर पे, तो झटका लगा बहुत ज़ोर से। तो सीट बेल्ट अपने पास सीट पे चिपका के रखती है हमारी बॉडी, तो स्पीड आई थिंक 90-95 होगी। तो उतनी स्पीड का झटका लगा तो मेरी चेस्ट बहुत ज़ोर से दब गई थी, तो जिस वजह से बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे चेस्ट पे। उस वक्त तो सांसें भी नहीं आ रही थी मेरे को। जब एक्चुअली मैं आपको बताता हूँ कि हुआ क्या। मुझे जाना था मुंबई फ्री फायर शूट के लिए 17 तारीख को, मेरी फ़्लाइट थी न्यू दिल्ली से। तो मैं यहाँ से शाम रात को निकला, मैंने टैक्सी करवाई थी। वैसे आप लोगों को पता है कि मैं हर बार बस में जाता हूँ, बट इस बार मैंने कैब करवाई थी, टैक्सी। तो टैक्सी से मैं जैसे ही यहाँ से निकला अपने घर से, और बीच रास्ते में गजरोला साइड में न्यू दिल्ली से 2 घंटे पहले मेरा कार एक्सीडेंट हो गया था। क्योंकि जो मेरा टैक्सी ड्राइवर था उसको बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी। इवन जब वो मुझे पिकअप करने आया, मैंने उस टाइम भी उसको पूछा, मुझे उसकी चेहरा देख के साफ साफ पता चला था कि ये बहुत थका हुआ है, इसको नींद आ रही है। तो मैंने उसको बोला, भाई तूने सोया नहीं, तूने रेस्ट वगैरह लिया है कि नहीं? और बोलता कि भाई मैंने पूरा रेस्ट लिया, आप चिंता मत करो, आ जाओ। लेकिन उसको नींद आ रही थी स्टार्टिंग से ही, मुझे पता था। फिर मैं उसके साथ कार पे बैठ गया। अब मैं धीरे धीरे उससे बातें कर रहा था, ताकि बातें करने में क्या होता है ना, ड्राइवर को एकदम से नींद नहीं आती है। तो मैं सब बातें कर रहा था लगातार, ताकि उसको नींद ना आए। आधा सफ़र लगभग कंप्लीट हो गया था। सॉरी, आधा सफ़र लगभग कंप्लीट हो गया था और सिर्फ 2 घंटा रह गया था दिल्ली पहुंचने के लिए। उतने में उसको शायद नींद आई, और उसने साइड गाड़ी डिवाइडर में मारी और गाड़ी बहुत ज़ोर से क्रैश हुई। तो ड्राइवर को भी वैसे कुछ नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि उसका एयर बैग खुल गया था और मैंने तो सीट बेल्ट पहनी हुई, तो इसलिए मेरे को भी ज़्यादा डैमेज नहीं आया। उस वक्त तो दोस्तों बहुत ख़तरनाक सिचुएशन बन गई थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो गया। अचानक से सब कुछ सपना जैसा लग रहा था। जैसे मैंने देखा कि एक्सीडेंट हो गया है, तो गाड़ी से बहुत धुआं निकलने लग गया था आगे इंजन से। दरवाजे शीशे सारे लॉक्ड थे, खुल ही नहीं रहे थे। बट बाहर कुछ गाड़ियाँ रुक गई थी हेल्प के लिए, तो वो लोग कोशिश कर रहे थे दरवाज़ा खोलने की। बट मैं फिर बेहोश हो गया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़ोर से टक्कर लगी थी। तो जब मेरी नेक्स्ट टाइम आँखें खुली, तब तक मैं हाईवे में उतर गया था, मुझे शायद गाड़ी से उतार दिया था किसी ने। फिर उसके बाद लोग वहाँ पे मुझसे पूछते, भाई तू ठीक है? मुझे ये समझ नहीं है कि भाई बंदे के मुंह से खून निकल रहा है, वो खड़े ही नहीं हो पा रहा अपने पैरों में। उसे सब लोग कह रहे भाई तू ठीक है? मैंने कहा भाई एम्बुलेंस में ज़्यादा बोल भी नहीं पा रहा था, और मेरी सांसें भी नहीं आ रही थी, बहुत आधी सांस में ले पा रहा था। तो बस मैं चिल्लाया 2-3 बार एम्बुलेंस, और फिर मैं दोबारा बेहोश हो गया था। तो नेक्स्ट टाइम जब मेरी आँखें खुली तो मैं एम्बुलेंस के अंदर बैठा हुआ था, मतलब लेटाया रखा था मुझे। और फिर जब अगली बार मेरी आंखें खुली तो सीधे हॉस्पिटल के अंदर खुली। हॉस्पिटल में क्या, एक छोटा सा क्लिनिक था वहाँ पर, तो वहाँ पे 2-3 शायद नर्स वगैरह थी। तो उन्होंने मुझे डिप लगवाई, कुछ ग्लूकोज वगैरह पता नहीं 3-4 इंजेक्शन्स दिए। मैं बोल रहा था भाई मेरी छाती में बहुत ज़ोर से दर्द हो रहा है, मुझे सांसें नहीं आ रही है। उनके वहाँ से ऑक्सीजन सिलेंडर भी नहीं था आई थिंक। और फिर मेरी पल्स रेट बहुत तेज़ी से नीचे गिरने लग गई थी। उन्होंने मुझे 2 दिन इंजेक्शन दिए शायद, तब जाकर मेरा थोड़ा दिमाग शांत होने लगा।
और मैं थोड़ी थोड़ी सांसें ले पा रहा था। फिर उसके बाद मेरे बड़े भाई को मैंने कॉल करवाई, वहाँ पे जो लोग हॉस्पिटल में उस वक्त खड़े थे। फिर मेरे बड़े भाई ने सारा अरेंजमेंट करवाया और उसके बाद मैं वापस निकल आया था हल्द्वानी हॉस्पिटल के लिए, क्योंकि वो तो एक छोटा सा क्लिनिक था। उस वक्त तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ, बस अपनी जान बच जाए वही बहुत बड़ी बात है। तो बस मैं वही प्रे कर रहा था कि बस मैं जान बच जाए मेरी और सब कुछ ठीक हो जाए। इतना सब कुछ हो रहा था ना दोस्तों वहाँ पे, एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा था कि ये कोई सपना चल रहा है करके। बट वो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी आंखें खोलने की, हालांकि आंखें खुली हुई है, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कई बार हमको बुरा सपना आता है ना, तो हम लोग हमारी आंखें खुलती है तो हमको रिलीफ मिलता है, चलो यार ये तो बुरा सपना था। तो उस वक्त मेरे को ऐसे ही हो रहा था, मैं सोच रहा था काश ये सपना हो, लेकिन वो सपना नहीं था।